नमस्कार, के न्यूज के साथ में धार्मिक वाला गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। यास तूफान के कारण बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश हो गई है। ओडिशा और चांदीपुर बालासोर जिले में धमरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही थी। धमरा के तटों से ही आज दोपहर 11 से 1 बजे के बीच तूफान टकराएगा। बेहद खतरनाक हो चुका है यह तूफान। आज दोपहर ओडिशा और पारादीप और सागर आइलैंड के बीच गुजरेगा। यास तूफान सुबह 6:45 पर ओडिशा के धमरा से 40 किलोमीटर और बंगला के दीघा से 90 किलोमीटर दूरी पर था। इसमें ओडिशा के चांदीपुर और अब्दुल कलाम आइलैंड पर डीआरडीओ की मिसाइल लॉन्चिंग साइट को नुकसान पहुंचने की आशंका है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीम तैनात है। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर और नावें राहत कार्य के लिए रिजर्व रखी है। बीते दिन देश में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। यह मंगलवार को 2,08,714 लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई। देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी शामिल है। 1985 की बेंच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर घोषित किया गया। सीबीआई की चीफ दौड़ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी, एसएसबी डीजी कुमार, राजेश चंद्रा और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वी.के. कौमुदी आगे चल रहे थे। सीनियर आईपीएस ऑफिसर सुबोध जायसवाल बेदाग छवि के अफसर माने जाते हैं। पुलिस सेवा में बेहतरीन काम के लिए उन्हें 2009 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी नवाजा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोरोना से मौत के डर के आधार पर किसी को जमानत नहीं दी जा सकती। इसके साथ कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद कोर्ट ने कोरोना से मौत के डर के आधार पर प्रत्येक जैन को जनवरी 2022 तक के लिए जमानत दी थी। प्रत्येक जैन पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इलाहाबाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोरोना के मामले पर जिस तरह से बढ़ रहा है उसे देखते हुए किसी आरोपी को जेल भेजने की सही नहीं होगा। योगी सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए जमानत दी है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी है। बीच में अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर बायोनोटेक 1 साल के भारत को 5 करोड़ शॉट्स देने को तैयार है। हालांकि इसमें एक पेज भी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी सप्लाई देने को तैयार है, लेकिन इसके बदलाव में वह भारत सरकार के नियमों में छूट चाहती है। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन डील को लेकर मामला एक जगह फंस चुका है। दरअसल फाइजर बायोनटेक ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सरकारों के कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है। अब फाइजर यही मांग भारत पास कर रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने तो ग्लोबल टेंडर भी बुलाया है, लेकिन अब किसी कंपनी ने उन्हें वैक्सीन मिल सके ऐसा दिख नहीं रहा। वही दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों का कहना है कि वे खुद विदेशी वैक्सीन कंपनियों से बात कर चुके हैं, लेकिन इन कंपनियों ने उन्हें डायरेक्ट सप्लाई से मना कर दिया है। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम लगातार एक्शन है। टीम जांच के लिए सागर पहलवान के घर पहुंची थी। इससे पहले क्राइम ब्रांच टीम आज सुबह गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंची थी। मामले की जांच कर रहे एक बड़े अधिकारी ने बताया कि सुशील लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। सुशील ने कहा कि स्टेडियम में पहलवानों की लड़ाई हो रही थी और वे बस मामले की शांत करने गए थे। वहीं सुशील को नारस रेलवे में उनकी पोस्ट से सस्पेंड कर दिया है। सुशील कुमार की पुलिस हिरासत में पहली रात बेहद तनाव भरी रही थी। उसे खुद की गलती का एहसास भी शायद हुआ था। गुजरात की सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की 12वीं कक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ हुई बैठक के बाद राज्य में परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। मौजूदा प्रणाली के मुताबिक पहले पार्ट में साइंस स्ट्रीम 50 मार्क्स मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। दूसरे पार्ट में 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्शन राइटिंग होगी। साइंस स्ट्रीम के 1,40,000 समेत कुल 6,83,000 स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल होंगे। एग्जाम में शामिल न होने वाले स्टूडेंट को परीक्षा के 25 दिन बाद दोबारा मौका दिया जाएगा।
विशाखापट्टनम में मंगलवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में आग लग गई थी। प्लांट के ऊपर भीषण धुआं निकल रहा था। इसके आसपास हड़कंप मच गया था। न्यूज एजेंसी की माने तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को रवाना किया था। आग किस वजह से लगी इसका पता अब तक नहीं चला। HPCL के मुताबिक आग रिफाइनरी की एक फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट में लगी थी। इसे बुझा दिया गया है। पूरे स्टाफ को सुरक्षित किया है। इससे पहले पिछले साल 21 मई को HPCL रिफाइनरी में आग लगी थी। यह घटना तकनीकी खामी की वजह से हुई थी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद फ्रूट डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्लांट को दोबारा शुरू किया जाए। दवा कंपनी रोशे इंडिया ने अपनी एंटीबॉडी कॉकटेल भारत में लॉन्च कर दी है। केसरी वेम और एमबी वेम पर कॉकटेल एक डोज भारत में 60,000 रुपये की होगी। पिछले साल ऐसी एंटीबॉडी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना ट्रीटमेंट किया गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि इसी एंटीबॉडी के करीब 70% लोग हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। और रोशे इंडिया से कहा 1200 इमरजेंसी हर डोज, 600 इमरजेंसी कोसिवेमेब और 600 इमरजेंसी इमडीवेमेब है। मल्टी डोज के पैकेट की अधिकतम कीमत 1,19,000 रुपये होगी। एक पैक से 2 कोरोना संक्रमितों का टिकट हो सकता है। दूसरा बैच 15 जून तक आ जाएगा। जून तक इसके 1 लाख पैकेट भारत में होंगे। इसके करीब 2 लाख लोगों को इससे फायदा हो सकता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होने का विरोध मंगलवार को हुई थी और कांग्रेस के नेता और विधायक डीआईजी से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश में हनी ट्रैप और कमलनाथ के बयान के बाद राजनीति को भूचाल के लेकर चर्चा की थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के बयान को आपने सही ढंग से सुना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुख्यमंत्री था उस समय कई लोगों ने चेहरे उजागर कर सकता था। सोमवार को भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में 28 जगह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया था, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सज्जन वर्मा का कहना है कि भोपाल में उमंग सिंगार पर जो मामला दर्ज किया गया था वह भाजपा के इशारे पर किया गया था। इंदौर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसके विरोध में मंगलवार को कई कांग्रेसी डीआईजी ऑफिस पहुंचे थे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अनुयायी में पहुंचे और कांग्रेस ने भाजपाइयों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हनी ट्रैप का विभिन्न बोतल से एक बार फिर बाहर क्या निकला। प्रदेश की राजनीति में फिर से भूचाल आ गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए बयान के बाद इंडियन वॉरियंट के वाले बयान पर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज करवाई, वहीं कई शहरों में उनका पुतला भी फूंका गया। इंदौर में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला फूंका तो पुलिस ने भाजपाइयों की शिकायत के बाद कई कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज कर ली। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को कोरोना की दूसरी लहर को चाइना का वायरस बताते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बात तो दुनिया का बच्चा जानता है कि कोविड-19 चाइना की देन है। इंदौर में भी लोग महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगा रहे। यहाँ कई लोगों को बताया था कि बहुत ही यह डरावना है। किसी ने कहा कि सब कुछ बेच दिया है लेकिन मरीज की हालत में सुधार नहीं है। भोपाल में मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के पास चूड़ियां लेकर पहुंची महिला कांग्रेस धार की अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी ने जमकर हंगामा किया। वे सीएम निवास में बिना अनुमति के पहुंची थी और कोशिश करने लगी थी। यह देखकर महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया था। शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री कमल का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमें एफआईआर करके डरा धमका रहे। हम इससे डरने वाले नहीं है। करीब 15-20 मिनट तक हंगामा चल रहा था। मंगलवार दोपहर विजेता अकेले ही श्यामला हिल्स से होते हुए सीएम निवास की तहत बढ़ती पुलिस कर्मियों को दिखाई दी थी। वे हाथ में काफी संख्या में चूड़ियां लिए हुई थी। पुलिस कर्मियों ने जब उनसे पूछताछ की तो वह हंगामा करने लगी थी। महिला नेत्री पर काबू पाने में असमर्थ महिला पुलिसकर्मी महिला डीएसपी की मदद मांगती नजर आई थी। विजेता ने आरोप लगाया है कि कोरोना में उन्हें पिता को खो दिया है और सरकार कुछ नहीं कर रही। रायपुर के कलेक्टर ने मंगलवार शाम को आदेश जारी कर जिसका सभी को इंतजार था। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें
सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, शॉपिंग मॉल से लेकर कई मंडियां पर शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। रविवार के दिन पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन करा जाएगा। नई गाइडलाइन का आदेश अब लागू कर दिया गया है। संडे के रायपुर में शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। इसी दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, सरकारी राशन दुकान, एलपीपी, साथ ही साथ पेट शॉप, न्यूज़पेपर सप्लाई, दूध की सप्लाई के अलावा फल जबरी जैसी जरूरी चीजों को सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने में और उनके मामूली के CBI के जांच करने का अनुरोध किया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने दलील की थी कि पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके कारण उन्हें खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन सरकार ने कहा कि शिकायत में अपराध का खुलासा हुआ था। इससे पहले मुंबई ने पुलिस ने सस्पेंडर भीमराव धाड़गे गुरुवार को हाईकोर्ट के हलफनामा के दाखिल करते हुए कहा था कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ अत्याचार कानून के तहत प्राथमिकी में उन राष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दर्ज नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोरोना से मौत के डर के आधार पर किसी को जमानत नहीं दी जा सकती। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद कोर्ट ने कोरोना से मौत के डर पर आधार पर प्रतीक जैन को जनवरी 2022 तक के लिए जमानत दी थी। प्रतीक पर 130 से ज्यादा मामले दर्ज है। इलाहाबाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे उसे देखते हुए किसी आरोपी को जेल भेजना सही नहीं होगा। योगी सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए जमानत दी है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर बायोएनटेक ने 1 साल में भारत को 5 करोड़ शॉट्स देने को तैयार है। हालांकि इसमें एक पेज भी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी सप्लाई देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले वह भारत सरकार के नियमों में छूट चाहती है। वैक्सीन डील को लेकर मामला एक जगह फंस चुका है। दरअसल फाइजर बायोएनटेक ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सरकारों से कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है। अब फाइजर यही मांग भारत से भी कर रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई बड़े छोटे राज्यों में वैक्सीन ड्राइव की गति से होनी चाहिए, वो गति से हो नहीं रही। राज्यों को जितने कोटे की रोज जरूरत है उतनी सप्लाई उन्हें नहीं मिल रही। ऐसे में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने तो ग्लोबल टेंडर भी बुलाया है, लेकिन अब किसी कंपनी उन्हें वैक्सीन मिल सके ऐसा दिख नहीं रहा। वहीं दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों का कहना है कि वे खुद विदेशी वैक्सीन कंपनियों से बात कर चुके हैं, लेकिन इन कंपनियों ने उन्हें डायरेक्ट सप्लाई में मना कर दिया है। दवा कंपनी रोशे इंडिया ने अपनी एंटीबॉडी कॉकटेल भारत में लॉन्च की है। केसरीमेब और एमडेवीमेब, ये एंटीबॉडी कॉकटेल की एक डोज भारत में 60,000 रुपये की होगी। रोशे इंडिया ने कहा कि 1200 mg की हर डोज में 600 mg केसरीमेब और 600 mg एमडेवीमेब है। 1 लाख पैकेट भारत में होंगे और इससे करीब 2 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। ये दवा बड़े अस्पताल और कोविड सेंटर्स में मुहैया कराई जाएगी। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। हनी ट्रैप का जिन्न बोतल के एक बाहर फिर से बाहर क्या निकला। प्रदेश की राजनीति फिर से भूचाल आ गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए बयान के बाद इंडियन वॉरिएंट के बयान पर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के खिलाफ भोपाल में FIR दर्ज करवाई, वहीं शहरों में उनका पुतला भी फूंका गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन शर्मा समेत विधायक संजय शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी DIG से मिलने पहुंचे थे। एक पक्षीय कार्यवाही को गलत ठहराते हुए भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा सोमनाथ को कोरोना के दूसरी लहर को चाइना का वायरस वार बताने की सज्जन सिंह वर्मा ने चुटकी ली थी।
खबरों में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।